गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर मैं जीआईसी प्री 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ. The magnitude of electric field inside the sphere at a distance small r from the center is, four options are given. Which option will be correct after short time? We will know to it. तो आइए इसे सोल्व करते हैं, इसे समझते हैं और सोल्व करते हैं। ये मैंने लिखा है जीआईसी प्री 2020 और फिजिक्स वाला जो पोर्शन था 41 से लेकर 120 तक, उसका ही क्वेश्चन नंबर 86 है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हम एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं जो फुल्ली चार्ज्ड है। ये सॉलिड है, इट इज ए सॉलिड स्फीयर और ये फुल्ली चार्ज्ड है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है और ये इसका सरफेस पे कोई पॉइंट है और रेडियस कितनी होगी इसकी? कैपिटल आर। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ई एस, तो ये कितना हो जाएगा कि इस पे जो आवेश है वो मान लिया वो क्यों है और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाना है। आप कहोगे सर ये तो तभी हो सकता है जब सेंटर पर टोटल मास, इस टोटल जो चार्ज है इसका, जो ये सॉलिड स्फीयर है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। हाँ बिल्कुल यही है। हम सॉलिड स्फीयर पे जितना भी चार्ज होता है उसको बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ रखा है? सेंटर पर रखा है। और उसके सरफेस पे जो पॉइंट है आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम दैट मास विच इज़ लोकेटेड एट सेंटर, वहाँ पर ई एस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट क्यू इज नॉट गिवन अस, हमें तो क्या दिया है? हमें रो दिया है और रो को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये गिवन है हमें, ये गिवन है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो। ये होती है आपकी आवेश पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बटे वॉल्यूम होती है। चार्ज हमने इस पे क्या मान लिया? क्यू। और वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इट इज ए स्फीयर, ये एक गोला है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू जो है आप क्यू की कहाँ रख देंगे? ऊपर ई एस में रख देंगे, तो वो हो जाएगा के। और क्यू की वैल्यू आपने रख दी रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे ये आर स्क्वायर है ही, तो इस आर स्क्वायर से ये पावर कट गई, तो ई एस कितना आ जाएगा? ई एस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ई एस आ जाएगा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के मल्टीप्लाई 4 पाई रो डिवाइड बाई 3। के की वैल्यू रखो, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रो। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में वैद्युत क्षेत्र आ गया। सरफेस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में
इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ES इक्वल टू ρ/3 ε0। समझ आ गई ये बात? ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिएगा क्या बताया गया है। ये बताया गया है, पूछ क्या रहा है कि इससे सेंटर से r डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, छोटा r, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन एक बात गिवन है कि चार्ज डेंसिटी जो है ना, ये रो, ये जो है ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म है तो चार्ज, ये बड़ा स्फीयर हो गया, एक तो बड़े चार्ज डेंसिटी हो, बिग स्फीयर, मतलब ये है इसका कि चार्ज डेंसिटी ऑफ लार्ज स्फीयर इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी बड़े स्फीयर की कितने हो जाएगी, उस पर टोटल चार्ज कितना है Q, और टोटल वॉल्यूम इसका कितना है 4/3 πr3। और जो छोटा स्फीयर है उस पर चार्ज हमने Q' मान लिया, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा Q'/Q की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई स्मॉल r/R का होल क्यूब। समीकरण नंबर 2 कहते हैं इसे, स्मॉल r/R का होल क्यूब आ गया। ठीक है, क्लियर। अब जो है, आप यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम, ठीक है, अब हमारे पास जो है Q'/Q की वैल्यू आ गई स्मॉल r/R। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर ES, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है EIN, उनका रेशियो करते हैं ज़रा। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा K, और जो आवेश है वो Q, और अपॉन R², और डिवाइड बाई K, और स्मॉल वाले पे आवेश कितना होगा Q' स्मॉल r3। K से K कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, Q × स्मॉल r3, और नीचे हो गया Q' और R3। ओके, अब इक्वल में कितना हो गया Q/Q', और ये आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे Q/Q', और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्मॉल r/R का होल क्यूब। हमें EIN चाहिए, तो इसे उल्टा कर लो, EIN जो सेंटर से r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना होगा EIN, तो ये हो जाएगा आपका Q'/Q, यहाँ हो गया R/स्मॉल r का होल क्यूब। ओके, और मल्टीप्लाई ES, ये होगी, सारी वैल्यू रखिएगा यहाँ पे। Q'/Q की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल r/R का होल क्यूब, मल्टीप्लाई, ये है ही यहाँ पे R/स्मॉल r का होल क्यूब। यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, ये स्क्वायर आता है यहाँ पे, स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा
स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी स्क्वायर। अब ES की ये तो यहाँ पर Q अपॉन Q डैश की वैल्यू आपने रख ही दी फ्रॉम इक्वेशन 2 स्मॉल आर अपन कैपिटल आर होल क्यूब, और ये है यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई ES की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगी, वो है सिग्मा नहीं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सोल्व कीजिए इसमें, देखिएगा इसकी 2 पावर से मतलब ये सारा का सारा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ई इन कितना आ गया, ई इन आ गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या इसे हम कह सकते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। देखिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हम कर चुके हैं, यहाँ पर जो ES है इसमें आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कट गया है। ठीक है, तो ES कितना आ गया K 4 पाई रो अपॉन 3, और ये R और आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर R की मल्टीप्लाई और कीजिए और यहाँ रो R आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब ये यहाँ पे रो R है, इस रो R इस R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, इधर आ गया आपका रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई इन कितना आया है, रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। So this was the solution of this question. Thank you very much.